बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का कोर्स चल रहा है और इसमें पिछली दफ़ा हमने आरएस फ्लिप फ्लॉप को बड़ी तफसील से देख लिया था। बेसिकली आरएस फ्लिप फ्लॉप में जो पिछली दफ़ा हमने बात की थी वो कुछ ये थी कि हम मेन लैच के साथ या मेन बेसिक फ्लिप फ्लॉप के पीछे हम ये करते हैं कि एक क्लॉक की पल्स लगा लेते हैं, ठीक है, जिससे हम अपनी क्या कहते हैं कि इस कंडीशन को, इनवैलिड कंडीशन को ख़त्म कर सकते हैं ज़ीरो करते हुए। ठीक है, ख़त्म तो कर सकते हैं लेकिन, या आप ये कह सकते हैं कि अवॉइड कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते, अवॉइड कर सकते हैं इस कंडीशन को। लेकिन ये इनवैलिड कंडीशन फिर भी आएगी, आप इसको रोक नहीं सकते। आप इसको अवॉइड ज़रूर कर सकते हैं, रोक नहीं सकते इसको। तो ये दो जो इनवैलिड कंडीशंस थी ये आएंगी। वजह ये होती है हमारे पास कि हमारे पास डाटा जो है वो पीछे कंटिन्यूसली आ रहा होता है। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो हमारे पास दोनों जगह पे इस तरह स्ट्रीम ऑफ डाटा आ रहा होता है। ठीक है, इस तरीके से 0 और 1 की वेव फॉर्म में, पल्स में हमारे पास डाटा आ रहा होता है। ठीक, और हम क्या करते हैं 0 और 1, मतलब मैं ये कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, ये कुछ थोड़ी सी पल्स में बनाना चाह रहा हूँ। बहरहाल इस तरीके से पल्स की विड्थ एक जैसी होती है, यहाँ पे भी इस तरह की वेव फॉर्म और यहाँ पे भी इस तरह की 1 और 0 की वेव फॉर्म आ रही होती है। सो आप इंश्योर नहीं कर सकते कि ये कंडीशन नहीं आएगी हमारे पास, ये कंडीशन कि इनवैलिड की कंडीशन ना आना आप इंश्योर नहीं कर सकते। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको इस तरह से रोक सकते हो कि यहाँ 0 करके इस कंडीशन को क्या कहते हैं, रोक सकते हो, या इस कंडीशन को नलीफाई कर सकते हो। लेकिन हमारे पास एक और फ्लिप फ्लॉप मौजूद है, दैट इज नोन एज द डी फ्लिप फ्लॉप। सो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वन वे टू एलिमिनेट द अनडिजायरेबल कंडीशन ऑफ द इनडिटरमिनेट स्टेट इन RS flip flop is to ensure that input S and R are never equal to the one at the same time। ठीक है, हमारे पास फ्लिप फ्लॉप में हम ये इंश्योर करें कि दोनों जो हैं इक्वल नहीं हैं। ठीक है, एक तो इनवैलिड की कंडीशन SR में ये आती है, बल्कि जो पीछे हमने और गेट के साथ ये पढ़ा था, नॉर गेट के साथ सॉरी, तो इसमें डबल 1 के साथ, अगर थोड़ा सा मैं पीछे जाऊं, आपको अगर याद हो तो ये मैंने नॉर गेट के साथ हमने पढ़ा था। तो आप इसमें देख लें कि जब भी सेट और रीसेट 1 1 आएगा तो मेरे पास जनाब ये इनडिटरमिनेट की कंडीशन आएगी। RS फ्लिप फ्लॉप में तो खैर हम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज देख रहे थे ना, RS फ्लिप फ्लॉप में, और नैंड गेट में डबल 0 के साथ मेरे पास ये कंडीशन आती है। इसमें खैर हम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज देख रहे थे, इसमें भी 1 1 के साथ आती है। बहरहाल मेरी ये कोशिश होती है कि जब भी मैं SR फ्लिप फ्लॉप इंप्लीमेंट करूं तो मेरे पास S और R के ऊपर 1 1 ना आए। ठीक, 1 1 ना आए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इट हैज ओनली 2 इनपुट्स D। अच्छा, जो हमारे पास जो D फ्लिप फ्लॉप है उसमें हम ये करते हैं कि पीछे जो RS फ्लिप फ्लॉप था उसमें हमारे पास R S और क्लॉक जो थी वो हमारे पास इनपुट थी। लेकिन D फ्लिप फ्लॉप में हम क्या करते हैं कि सिर्फ 2 इनपुट लेते हैं। वो देखते हैं कैसे, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एक D होती है और एक क्लॉक होती है। जो D इनपुट होती है वो S में जाती है, और जबकि R में जो है वो उसका कॉम्प्लीमेंट जाता है। ठीक है, S और R को हम इस तरीके से रखते हैं कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो। जब कॉम्प्लीमेंट होंगे एक दूसरे के तो दोनों कंडीशंस, मतलब दोनों नैंड के लिए 2 0 नहीं आएंगे, और नॉर को जब इंप्लीमेंट करेंगे तो 2 1 नहीं आएंगे। इस तरीके से हम इसको करते हैं। अच्छा, एज लॉन्ग एज द pulse input is at 0, pulse input 0, the outputs of the gates 3 and 4 at the 4 are at one level and the circuit cannot
चेंज रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, तो ये इसको हम देख लेते हैं कि ये आखिरी कहता है कि जब तक पल्स 0 होगी आउटपुट जो है 3 और 4 की वो चेंज नहीं होती। ठीक है, वो बेसिकली बात आगे इस पॉइंट को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, जब हम सर्किट को देखेंगे फिर ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। अगर d इक्वल्स टू 1 हो तो Q आउटपुट 1 हो जाती है और प्लेसिंग द सर्किट सेट स्टेट, और आउटपुट Q अगर 0 हो तो स्विच जो है वो क्लियर स्टेट में जाता है। पहले अब हम इसको वो देख लेते हैं, सर्किट को ज़रा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इस फ्लिप फ्लॉप को इम्प्लीमेंट करते हैं और जो पीछे दो बातें हमने की हैं उसका मतलब क्या है। अच्छा जी, अब मेरे पास ये एक टेबल बना है, इसकी देखें ये इनपुट है। क्लॉक जो है, क्लॉक कह रहे हैं ये पीछे देखें, जब मेरे पास पल्स 0 होती है तो आउटपुट्स ऑफ द गेट्स 3 and 4 आर एट 1 लेवल and the circuit cannot change state regardless of the value of t। हमारे पास जब इसको हम करके देखते हैं, हम जब c को 0 करते हैं, ठीक है, तो c की वैल्यू 0 है और फॉर एग्जांपल पहली कंडीशन उठा लेते हैं, d की वैल्यू भी 0 है और q जो प्रेजेंट स्टेट है हमारे पास ये भी 0 है, तो क्या होगा हमारे पास। ठीक है, सो हमारे पास ये अगर d की वैल्यू 0 है तो यहां पे हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक, ओके, सो ये 0 0 नैंड गेट में से गुजर रहा है, वैसे नैंड में से 0 0 जब गुजरता है। अच्छा, ये मैं बताना भूल गया कि आप ऑर्डिनरी जो पीछे जो हमने नॉर के साथ लैच का सर्किट बनाया था या बेसिक फ्लिप फ्लॉप बनाया था, उसके पीछे 2 नैंड गेट्स लगा देते हैं। ठीक, एक इसमें d इनपुट दे देते हैं और इसी d इनपुट को कॉम्प्लीमेंट करके दूसरे नैंड गेट में दे देते हैं और क्लॉक दोनों में कॉमन कर लेते हैं। और यहां पे जो इन नैंड गेट्स के बाद यहां पे R आ जाता है और यहां पे S आ जाता है, ये आप कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव। अच्छा जी, अब ये जो 0 0 है ये जब नैंड होगा तो नैंड होके 0 0 वैसे तो एंड में 1 देता है, सॉरी एंड में 0 देता है, लेकिन यहां पे 1 देगा। ठीक, और इसी तरीके से मेरे पास यहां से 0 आ रहा है, यहां से 1 आएगा। 0 1 एंड में क्या होता है मेरे पास, 0 1 एंड में 0 1 एंड में मेरे पास 0 1 एंड में सॉरी 0 रहता है तो ये 1 बन जाएगा। सो ये 1 1 की स्टेट आ जाएगी, R और S 1 हो जाएगा, लेकिन यहां पे 0 है। सो ये इसको मैं थोड़ा सा देख लेता हूं, फिर ये 0 आ जाता है हमारे पास। ठीक, सो 0 1 ये 0 हो जाएगा, ये यहां से 0 जाएगा, 0 1 0 हो जाएगा। सो ये इनडिटर्मिनेट स्टेट इस सूरत में आती है अगर आप पहले ही क्लॉक को 0 कर दें। सो हम अगर क्लॉक को 1 करते हैं, बेसिकली हम क्लॉक को 0 शुरू में नहीं करते, ये मैंने गलती से इसको शुरू में 0 कर दिया, क्लॉक को शुरू में हम 1 लेते हैं। ठीक, अब जब 1 लेते हैं क्लॉक को शुरू में तो अच्छा 0 बेसिकली अनचेंज के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी अभी मैं बताऊंगा कि 0 कैसे अनचेंज करने के लिए, आउटपुट को अनचेंज करने के लिए 0 इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, सो इसको मैं थोड़ा सा दोबारा वो कर देता हूं। अच्छा जी, D पे 0 है और Q पे मेरे पास Q मींस प्रेजेंट स्टेट भी 0 है। ओके, सो ये 0 1 बन जाएगा, ये 0 1 बन जाएगा। ठीक है, ये 0 1 ये 1 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये 1 1 वैसे 1 होता है, यहां 0 हो जाएगा। ठीक, अच्छा जी अब ये 0 इधर आ जाएगा
ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, हमें पता है क्योंकि 0 0 नॉर में से 1, और ये 1 1, ये 1 1 जाएंगे तो ये नेक्स्ट स्टेट, इसको मैं ग्रीन से लिखता हूँ, नेक्स्ट स्टेट, लेट मी सी वेयर इज अ ग्रीन, इसको मैं ग्रीन से लिखता हूँ, तो ये नेक्स्ट स्टेट इसकी 0 हो जाएगी। ठीक, अब ये जो 0 1 है हमारे पास, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेट हमारे पास 0 हो जाएगी। अब इसके बाद हम अगर इन सब कॉम्बिनेशंस को देखना चाहते हैं, इन सब कॉम्बिनेशन को देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो मैं CP को 1 ही रखूंगा। ठीक है, CP को दूसरा देख लेते हैं, दूसरी कॉम्बिनेशन को हम देख लेते हैं। सो D को 1 कर लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको CP है ही 1, ठीक है, यहाँ से भी मिटा लेते हैं। अच्छा जी, सो मेरे पास D1 आ गया, ठीक है, और Q इज 0, प्रेजेंट स्टेट 0 है। ठीक, अब ये जो है हमारे पास ये 0 हो जाएगा। ठीक है, सो ये 1 1 1 होता है तो यहाँ 0 आ जाएगा। सो ये 0 1 0 होता है, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक, अच्छा जी, अब ये यहाँ से 0 ट्रेवल करेगा यहाँ पे, और ये 0 1, वैसे 0 होता है लेकिन 1 आएगा, ये वहाँ यहाँ पे 1 ट्रेवल करेगा, सॉरी ये 0 1, ये 0 1, सॉरी ये 0 1 जो है 0 आएगा, मैंने इधर 1 लिख दिया है, ये 0 आएगा यहाँ पे, ये 0 ऊपर ट्रेवल करेगा, ये 0 यहाँ ट्रेवल करेगा, सो ये 0 0 1 बन जाएगा। अच्छा जी, अब ये 0 0 1 बन जाएगा। ओके, सो अब इस तरीके से मैं इसको करूंगा। अगर मैं CP को यहां 0 कर देता हूं, क्लॉक को 0 कर देता हूं, ठीक, जैसे मैं इसको 0 करूंगा, ठीक है, तो ये मेरे पास अगर इसी इनपुट को हम रखते हैं तो 1 0 यहाँ 1 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको भी मिटा देते हैं। अच्छा जी, ये इसको फिलहाल रखते हैं। अच्छा जी, सो ये मेरे पास यहाँ पे 1 0 ये बन जाएगा, टेक्स्ट में ले लेता हूँ, ये 1 0, वैसे ये 0 होता है लेकिन 1 आएगा। ठीक, 0 0 भी 1 आ जाएगा। सो CP को जब भी मैं 0 रखूंगा तो मेरे पास R और S क्या हो रहे हैं, R और S मेरे पास सेम आ रहे हैं। सो CP को मैं 1 रखता हूं, CP को हमेशा 1 रखा जाता है, क्लॉक पल्स को हम हमेशा 1 रखते हैं। जो पीछे एक बात हुई थी मेरे पास कि एज लॉन्ग एज द पल्स इनपुट इज 0, जब तक 0 है पल्स इनपुट, द आउटपुट्स ऑफ द गेट 3 and 4 at one level and the circuit cannot change states regardless of the value of the D को जितना मर्जी चेंज करते रहें, स्टेट आपकी चेंज नहीं करेगी। अच्छा, इसको देख लेते हैं। वैसे तो पिछले उसके दरमियान ये जो मैंने आपको अभी बताया, ये तो ये है कि पिछली वैल्यू सेम रखी और CP को आपने 0 कर दिया, तो इनडिटरमिनेट स्टेट की तरफ हम जाएंगे। अब हम देखते हैं कि अगर मैं CP को 0 रखूं, CP को अगर मैं कल क्लॉक बिल्स को 0 रखूं और इसको मैं अगर 1, पहले इसको 0 रखता हूं, देखता हूं क्या होता है। ठीक है, सो ये मेरे पास यहां पे 1 आएगा। ठीक,
अब क्या होगा जी, 0 0 यहाँ 1 जाएगा, 0 होता है नैंड है 1 आएगा, 0 1 0 होता है, हमारे पास क्या आ जाएगा, दोबारा 1 आ जाएगा। सो अब मैंने R और S दोनों 1 हो गए हैं मेरे पास। सो अगेन मेरे पास क्या होगी, इनडिटर्मिनेट कंडीशन आ सकती है। अब मैं D को 1 करता हूं, D को 1 करता हूं। सो D 0 के साथ CP अगर 0 हो तो इनडिटर्मिनेंट आ सकता है मेरे पास, आएगा बल्कि। अब D को 1 रखूं, ठीक है, सो ये 0 हो जाएगा। अब 1 0 1 0 ये फिर 1 आ जाएगा, 0 0 1 आ जाएगा। सो इनडिटर्मिनेट कंडीशंस आ सकती हैं, लिहाजा CP को हम हमेशा क्या करते हैं, वो 1 लेते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास इसमें ट्रांजिशन टेबल जो आएगा, ट्रांजिशन टेबल का ये मतलब होता है कि इसमें से गुजार के जो ट्रांजिशंस आई हैं, जो नंबर ऑफ जो चेंजेस आई हैं, या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जितने बन सकते हैं, वो मैं इस तरीके से ले सकता हूँ। अब इसको हम ठहरें एक मिनट, इसको हम ऐसे ले सकते हैं। देखिए यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ 1 आ रहा है। सो दो वेरिएबल का मैप बनेगा और आपके पास नेक्स्ट एक, अच्छा ये जो पीछे भी हमने की थी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो इक्वेशन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी नेक्स्ट स्टेट के लिए इक्वेशन बना लेते हैं, नेक्स्ट स्टेट की प्रिडिक्शन के लिए इक्वेशन बना लेते हैं। सो इसमें जो आपकी नेक्स्ट स्टेट की प्रिडिक्शन होगी वो इस तरीके से होगी कि आपके पास qt+1 इक्वल्स टू d आ जाएगा आपके पास, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेबल। अब हमारे पास जो ब्लॉक डायग्राम आती है वो ब्लॉक डायग्राम को इस किस्म की आती है, सिर्फ एक ही इनपुट होती है, साथ एक क्लॉक होता है और Q बार इसके पास आ जाता है। तो डी फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास क्लॉक को 1 करने से हम ये मेक श्योर कर देते हैं कि हमारे पास R और S के ऊपर, S और R के ऊपर जो है वो सेम इनपुट नहीं आएगी, ठीक है ना, सेम इनपुट नहीं आएगी। सो मेक श्योर हम इससे कर लेते हैं और इससे फायदा ये होता है कि इनडिटर्मिनेंट स्टेट हमारे पास नहीं आती। सो ये डी फ्लिप फ्लॉप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। अब मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए इंशाल्लाह अगली दफ़ा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।